हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 100% पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संख्या के बारे में। और पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके थे, जिसमें मैंने आपको शब्द विचार पढ़ाया था बहुत ही अच्छी तरीके से। आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो कैसे हम लोगों ने उस टॉपिक को क्लियर किया था। और उसी से रिलेटेड मैंने कहा था अब सारे ही टॉपिक आपके सिक्वेंस में चलेंगे, सारी चीज़ें। पिछली वीडियो जो डाली थी वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था उसमें। अब हम लोग सीक्वेंस ही रिकॉर्डेड ही सारी वीडियो पढ़ेंगे, क्योंकि लाइव में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, जिससे क्या होता है लाइव में दिक्कत होने से फिर वीडियो में गड़बड़ हो जाती है और क्लियरिटी भी नहीं आती। इस वजह से हम लोग अब रिकॉर्डेड वीडियो ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है आपका आज का टॉपिक जो है वो है संज्ञा। संज्ञा से पहले मैं बता दूं संज्ञा आई कहाँ से। तो परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। कौन सा होता है? अविकारी शब्द। ठीक है। दूसरी अगर हम यहाँ पे विकारी शब्द की बात करते हैं और अविकारी शब्द की बात करते हैं तो ये होते क्या है? ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। अगर हम बात करते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। अब किस आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है? मतलब लिंग, वचन, कारक, ठीक है, इनके आधार पर यदि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। अब इसी को हम लोग देखेंगे तो इसी में आता है आपका संज्ञा। कौन सा आता है? संज्ञा। और दूसरा इसमें आता है विकारी शब्द, चार होते हैं, संज्ञा, और दूसरा इसमें आता है सर्वनाम, जो 6 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो आता है नेक्स्ट, विशेषण, जिसे एडजेक्टिव बोलते हैं। और अगर हम इसके बाद चौथे की बात करते हैं तो कौन सा आता है आपका? क्रिया, वर्ब। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और क्रिया आपने पढ़ा होगा 10th में ये सारी चीज़ें। लेकिन अब हम लोग जानेंगे इनको स्टैंडर्ड लेवल पर। आपको भी पता होगा पैट का एग्ज़ाम आने वाला है और उसकी भी डेट डिसाइड हो चुकी है, तो उसी के लिए हमने ये स्टार्ट किया है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। तो क्लासेस में भी बच्चे बोल रहे थे कि सर करवाइए इसको कंप्लीट, इसीलिए मैंने आपका अब यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया है, तो जिससे कि आप अपना जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि 1 या 1.5 मंथ है आपके पास बस तैयारी करने के लिए, जिसमें आप अपना 100% दीजिए। अगर आप इस सिचुएशन में भी तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो क्या पता भविष्य में कैसी कंडीशन हो गई और आपने ना कभी तैयारी कर पाई। तो इसीलिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जितना हो सके जी जान लगा दीजिए। चलिए बात करते हैं आज हम संज्ञा की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा सर्वनाम। सबसे पहले हम लोग संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा, संज्ञा बेसिकली किसको कहते हैं? ऑल नेमिंग बर्ड्स, मतलब दुनिया के सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल सा, बस इतना सही आपको याद रखना है। दुनिया के या विश्व के सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अब इसमें कौन कौन से नाम आते हैं इसकी डेफिनेशन में? जस्ट कुछ होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, दृश्य होते हैं, और कुछ होते हैं अदृश्य। ठीक है, अदृश्य। अब जैसे दृश्य में क्या क्या किन किन के नाम होते हैं? जैसे व्यक्ति, जिसको हम देख सकते हैं, व्यक्ति का नाम हो सकता है किसी का भी पर्टिकुलर। दूसरा जाति, किसी भी जाति का नाम हो सकता है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं जाति को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जाति के बाद, या फिर कह सकते हैं व्यक्ति, जाति, या फिर कोई वस्तु है, ठीक है, जिनके भी
ठीक है। अब कहोगे सर जाति को कहाँ देख सकते हैं, जाति को नहीं दे सकते, बहुत। अब दूसरा कोई भी मान लो पदार्थ, कोई भी मटेरियल वगैरह दिया है, तो इन सबको हम देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे अदृश्य में क्या आता है बेटा, तो अदृश्य में आपने देखा भाव। अब भाव वो वाला भाव नहीं जो आपने देखा होगा मार्केट वाला भाव नहीं, भाव यहाँ पर होता है फीलिंग, ठीक है। आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है उसको क्या आप देख सकते हो, किसी के मन के भाव को देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, अदृश्य। जैसे मैंने कहा सुंदरता, ठीक है, सुंदरता। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा कुर्बानी, कुर्बानियाँ, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा मेहरबानियाँ, ये सारी क्या है आपकी अदृश्य और भाववाचक हैं, तो इनको ही हम पढ़ेंगे आज। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा के, ठीक है, कुल 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक, देखो भाई इसी डेफिनेशन से निकलता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो कौन सा होता है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और तीसरी अगर हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा, और अगर हम इसके बाद चौथे की बात करते हैं तो वो है आपका समूहवाचक, समूहवाचक का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक मतलब किसी व्यक्ति या विशेष के नाम, कोई भी मनुष्य है या कुछ भी है तो उनका नाम होता है पर्टिकुलर, तो वहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक। अब जाति का मतलब कोई भी जाति का बोध करवा रहा है, अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे, जाति का बोध करवा रहा है वहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक। भाव का मतलब जहाँ भाव उत्पन्न हो रहा है, जाति का मतलब कैसे, जैसे मैंने कहा गाय, अब गाय तो बहुत तरीके की होती है, ठीक है, तो वहाँ क्या हो गया, जाति हो गई। अब जैसे मैंने कहा मानव, तो मानव क्या हो गया, वहाँ जाति हो गई। जैसे कि अब मानव में बहुत सारे लोग आते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर नाम थोड़ी ना बता दिया, जहाँ पर्टिकुलर नाम बता दिया जाए वहाँ क्या है, व्यक्तिवाचक। अब मैंने कहा समूह, समूह मतलब जहाँ भीड़, भीड़ इकट्ठी हो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा दूसरा जो लास्ट है वो कौन सा है, मटेरियल, या फिर कहेंगे इसको पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा इसको कहेंगे। इसको इंग्लिश में भी आप जानते होंगे, इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। और इसको जातिवाचक को कहते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और भाववाचक को कहते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसको हम कहते हैं समूहवाचक को क्या कहते हैं हम, कलेक्टिव नाउन, क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। और पदार्थवाचक को जस्ट मैंने अभी बताया आपको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 5 प्रकार की होती हैं बेसिकली। अगर हम अभी की बात करते हैं तो समूहवाचक और पदार्थवाचक ये जो हैं अभी की नहीं माने जाते हैं। और अब वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वर्तमान में इनके 3 प्रकार बताए जाते हैं। वर्तमान में कौन कौन से, इधर नीचे नहीं दिख रहा हो तो ऊपर लिख देते हैं। वर्तमान में इनके 3 प्रकार बताए जाते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो जातिवाचक, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो भाववाचक जो अदृश्य होता है। ये सारे ही दृश्यत होते हैं, जिसमें भाववाचक नहीं होता, ठीक है, ये वाला ये अदृश्य होता है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं एक एक करके हम सभी की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, आप जल्दी से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो गाइज़ आपको भी पता होगा, एक अच्छी तरीके से आप रणनीति बनाइए और तैयारी करिए बहुत अच्छी तरीके से, जिससे कि इस बार आपका जो है सिलेक्शन 100% हो सके। क्योंकि क्या पता अब की बार किसकी सरकार हो, और क्या पता आगे, आपको भी पता है जॉब तो वैसे ही 5 वर्षीय योजना बना रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। ये क्या होता है, संज्ञा का या संज्ञा का ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम का बोध कराता है। या कराए, उसे क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक। अब जैसे फॉर एग्जांपल में हम लोग देख भी सकते हैं, जैसे मैंने कहा राम, तो राम यहाँ पर्टिकुलर नाम ले दिया हमने। ठीक है, अब कुछ नोट करके मैं आपको ये भी बताऊंगा यहाँ पर क्या बात भी होते हैं कुछ। जैसे मैंने कहा राम, उसके बाद मैंने बोल दिया श्याम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक और बोल दिया, कोई भी दूसरा आप जो भी नाम ले लो। ठीक है, जिसके भी नाम ले सकते हो। अब मैंने कहा कोई भी पर्टिकुलर नाम ले लेते हैं, मैंने कहा गंगा। ठीक है, गंगा, उसके बाद नदी। क्या होगा ये, नदी नहीं होगा। अब आप कहोगे सर गंगा तो है, फिर नदी क्यों नहीं है? तो नदी एक जातिवाचक हो गया, इसमें क्या है, बहुत सारी नदियां आ जाती हैं, लेकिन गंगा जहां पर्टिकुलर नाम ले दिया उसका, तो वो क्या कहलाएगा आपका, कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर किसी भी चीज़ का नाम ले देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो ये क्या होगी, ये जातिवाचक संज्ञा होगी, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ही कुछ डाउट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा शुक्ल जी, एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ आपको, शुक्ल जी हिंदी साहित्य के, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या है, ये क्या है, शुक्ल जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? आप ये बताइए। यहाँ पर शुक्ल तो बहुत ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, अपनी कास्ट को पीछे लगाते हैं, फलाना शुक्ला जी या ये जी वो जी जो भी है। ठीक है भाई, तो क्या है यहाँ पे, शुक्ल जाति ना होकर क्या है, ये व्यक्ति है ये, क्योंकि हमें भी पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल में एक और एग्जांपल देता हूं आपका, जैसे गोस्वामी द्वारा रामचरितमानस लिखा गया। ठीक है, या लिखी गई। ठीक है, आपने देखा गोस्वामी द्वारा रामचरितमानस लिखा गया, क्या ये जाति का बोध करा रहा है? आप कहोगे सर ये तो पीछे ही लगाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर रामचरितमानस लगा दिया, ये स्पेशल कंडीशन बन गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा आपका व्यक्तिवाचक। क्या होगा, व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोल दिया है, गोस्वामी, तो ये तो एक ही मात्र हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। कौन थे? तुलसीदास जी। ठीक है, तो बात करेंगे अब आगे के बारे में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम लेने, नाम मात्र से वहाँ पर क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मिलती है हमें। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं, जो दूसरा है आपका वो है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा जिसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, मैंने कहा
ऐसा शब्द, ऐसा संज्ञा शब्द, शब्द जो किसी जाति विशेष का बोध कराता हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे एग्जाम्पल में हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा नदी, मैंने कहा आम। अब आप कहोगे सर आम तो कैसे हो गया, आम तो नाम है। अब आम की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। जैसे मैंने कहा लंगड़ा आम, चौसा आम, दशहरी आम। देख लो भैया कैसे कैसे नाम है, लंगड़ा, दशहरी, ऐसा लगता है डरावना सा। चलो बात करते हैं आगे, और दूसरे कौन कौन से होते हैं भैया, जो भी आपके मन में आ रहा हो। जैसे मैंने कहा और कोई सी जाति होती है, यस हम लोग पीछे लगाते हैं ना जाति, कास्ट, ठीक है, तो वो भी सब जाति के में आ गई। अब मैंने कहा शिक्षक, क्या कोई कास्ट है शिक्षक की? भैया वो तो शिक्षक क्या हो सकती है, जैसे मान लो टीचर है, ठीक है, तो टीचर सर कोई महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, या फिर अगर हम कहें तो महिला या पुरुष हो सकती है, तो उसका कोई भी क्या है, कॉमन नाउन है भैया, वो क्या है, उसका कोई जेंडर ही नहीं है डिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे ही यहाँ पर बेटा, ठीक है, तो बहुत सारे आपके क्या कहेंगे, इसको कॉमन नाउन कहेंगे। तो ये समझ में आ चुका होगा। अब कॉमन नाउन भी ये जातिवाचक संज्ञा से हम लोग भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित कर देते हैं, जस्ट देखिए हम बताते हैं आपको। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा पुरुष, ठीक है, तो पुरुष में बहुत सारे पुरुष आ गए, जरूरी नहीं है एक ही आ गया, ठीक है, तो पुरुष में किसी का पर्टिकुलर नाम तो नहीं लिया। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं भाववाचक में बनाना चाहूं तो पुरुषत्व, क्या होगा, पुरुषत्व। पुरुषत्व, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, भाववाचक संज्ञा। अब मैंने कहा नारी, नारी, तो नारी में कौन सा आएगा, नारीत्व। तो ये किस में बदल गए, ये बन गए भाववाचक संज्ञा में। अब कहोगे सर भाववाचक संज्ञा तो पढ़ाई नहीं, जस्ट आगे देखेंगे हम, तो मैं यहाँ का यहीं पे क्लियर करते चल रहा हूँ, क्योंकि आगे ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्या कहते हैं, पुरुष का अगर कभी भी आपसे पूछे कि इनमें से बताइए जातिवाचक कौन सा है और भाववाचक कौन सा है, पुरुष दे दिया और पुरुषत्व दे दिया, तो आप क्या लगाएंगे, पुरुष लगाएंगे जातिवाचक, और पुरुषत्व क्या लगाएंगे, पुरुषत्व का कोई देख सकता है क्या। नेक्स्ट नारी, नारी, नारीत्व कोई देख सकता है क्या, नहीं देख सकता ना, लेकिन नारी को जरूर देख सकते हो, है ना, जो देखते होगे आप। चलो बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये, कोई टफ नहीं है। अभी आगे अच्छे टॉपिक आएंगे तब बात होगी आपकी अच्छी तरीके से। संधि है और आपके अच्छे अच्छे टॉपिक है, अलंकार वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसी चैनल पे। तो आप लोग यदि नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे कि आपके जितने भी टॉपिक हैं सारे आप कमेंट में डालिए कि सर क्या पढ़ाइए, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। फिर तो बात करेंगे आगे, कौन सा है आपका, भाववाचक। जस्ट हमने पिछला भी बताया, अभी भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसा शब्द, सेम डेफिनेशन है, ऐसा शब्द या ऐसा संज्ञा शब्द जो, ठीक है, जो किसी या जो भाव की उत्पत्ति, ठीक है, ऐसा शब्द जो भाव की उत्पत्ति कराए या कराता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, क्या है, मैंने कहा भाव, मैंने कहा कोई भी आपके मन में जो भी आ रहा है, ठीक है, वो भाव ही तो होता है। जस्ट हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे क्रोध, क्रोध, खुशी, गम, ठीक है, कभी खुशी कभी गम, तो सारा है इसी में आता है भाववाचक संज्ञा में। बहुत ये सभी इसमें आते हैं, क्रोध, खुशी, गम, और आपका जैसे और भी आप मिठास, कड़वाहट, वाहट, जबकि कड़वा क्या है, विशेषण है,
विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। मीठा क्या होता है? विशेषण होता है। तो विशेषण से अगर आपको बनानी है क्या? भाववाचक संज्ञा। मैंने बताया था इनमें चेंजमेंट होता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? आपके विकारी शब्द, या फिर हम कह सकते हैं परिवर्तनीय शब्द। ठीक है, तो इनको हम जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। अब आपका कौन सा है? समूहवाचक। संज्ञा। ऐसा कोई भी शब्द ऐसा संज्ञा का कोई शब्द, कोई भी शब्द जो समूह का बोध कराए, कराता है, वह क्या कहलाता है? वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं क्या, जैसे मैंने कहा भीड़, तो आपको भीड़ सुन के ही मन में क्या लगा कि भैया बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ, भीड़। ठीक है, भीड़। मैंने कहा आर्मी, तो आर्मी को समझ में क्या आया आपके? आर्मी, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, कोई भी सेना। ठीक है, दूसरा कोई भी, या फिर हम कह सकते हैं लोकसभा। अब कुछ लोग कहेंगे सर लोकसभा तो एक ही है। लोकसभा को आपने देखा, लोकसभा, सभा का मतलब ही होता है वहाँ पर लोग हैं बहुत सारे, कोई भी सभा, तो लोगों की सभा। तो यहाँ पे भी क्या आया आपका? समूह बना। ठीक है, मैंने कहा राज्यसभा। ठीक है, तो ये क्या है? सभी ये किस में आते हैं? समूहवाचक शब्दों में आते हैं। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए इसमें समूहवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है, या फिर आपसे पूछेगा बताइए आप क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपकी लास्ट है संज्ञा का टाइप, जो कि है जैसे, लास्ट है 5वां टाइप, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, किसको कहते हैं? देख लो जरा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जैसे मैंने कहा ऐसे शब्द जो किसका बोध कराते हो? जो पदार्थ, किसी द्रव या किसी ठोस पदार्थ का, ठीक है, ठीक है, ठोस का यदि बोध कराते हो तो वे सभी क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा? जैसे मैंने कहा सोना। अब सोने का मतलब स्लीपिंग नहीं, सोना जो गोल्ड होता है उसको बोलते हैं सोना, सिल्वर या फिर चांदी, चांदी, तांबा। कहोगे सर क्या पानी आता है? यस, पानी, दूध। ठीक है, सभी द्रव में आता है या ठोस में आता है, जो भी। ठीक है, सारे आपके एक्सेट्रा जो भी हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसको हम खत्म करते हैं। ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संज्ञा। तो कल के टॉपिक में हम लोग देखेंगे, कल के टॉपिक में हम लोग जानेंगे क्या, किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के जाइए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन, जैसे ही वीडियो कोई भी यहाँ से अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो चलिए, धन्यवाद गाइस।